दोस्तों नमस्कार। कुछ आज मैं टिप्स लेकर के आई हूँ जो हर घर के लिए बहुत यूजफुल है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। इधर मैंने ले लिए हैं ये पैकेट, जैसे नमकीन वगैरह को, वेफर वगैरह का और नमक का होता है। बहुत सारे ऐसे पैकेट होते हैं जो हम निकाल लेते हैं और कुछ डिब्बे में करते करते बच जाते हैं। तो इधर से मैंने कुछ फाड़ा था, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। अब इसको हम बराबर कर लेंगे और इस तरीके से इसको हम एकदम बाजार जैसा पैक करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, घर में पन्नी में डाल लेते हैं और ऐसे ही कहीं पटक देते हैं। तो ये मेरे एक नमक का थैला था, तो इसमें मैंने नमक कर लिया। अब जो मैं इसको पैक करके रख दूंगी, जब हमें ज़रूरत पड़ेगा जब इसको हम फाड़ के फिर पूरा कर लेंगे। तो इसको मैंने पैक कर दिया है, गैस जलाया और गैस में इसको मैंने पैक कर लिया। दूसरा मैंने ले लिया है नमकीन का पैक। जो नमकीन का जो मैंने पैकेट लिया, इसको हम इससे बिल्कुल एकदम बाजार की जैसे पैक करेंगे। तो चलते हैं गैस के पास। मैंने इस तरीके से इसको किया। इसी तरीके से आपको करना है, थोड़ा थोड़ा उंगली से दबा देना है बस, और आराम से करना है कि जल नहीं जाना। तो इसी तरीके से आप कर दें। तो मैंने ये पैक कर दिया। आप इसको कहीं भी डाल देंगे, अपने डिब्बे में डाल दें या कहीं भी रख देंगे, बैग में भी रख देंगे, तो ये ना फैलेंगे ना इसमें चींटियाँ लगेंगी। तो ये मेरी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला टिप्स है ये कपड़ों का ब्रश को लेके। ये भी कभी कभी बहुत परेशान कर लेता है। तो इस तरीके से हम कपड़े धुलते हैं तो इसमें कचरा वगैरह बहुत ढेर सारा लग जाता है, तो कपड़े एकदम साफ नहीं होते। तो इधर मैंने ले लिया है ये कंघे और ब्रश की दोस्ती करवाते हैं। तो चलते हैं, मैं इस तरीके से कंघे और ब्रश को इस तरीके से हम बार बार करते हैं। तो ये मैंने इधर से दोनों तरफ से इस तरीके से हम यही प्रोसेस करेंगे। तो देखो कितना सारा कचरा इस कंघे से मैंने इस ब्रश से निकाल लिया है। तो इस और हम बार बार करते पूरा सारा कचरा इसी तरीके से हम निकालेंगे, अपना ब्रश एकदम साफ कर लेंगे और ब्रश साफ हो जाएगा तो आपके कपड़े भी एकदम साफ हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपना थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा के हर काम आसान कर सकते हैं। तो चलते हैं, अगली टिप्स मेरी इस ढट्टियों को लेकर के है। मैंने कुछ ये ढट्टियाँ लगी, क्योंकि हर घर में टेबल, लोहे की टेबल कहीं कहीं होती है, कहीं हर तरीके से टेबल होती है। तो मतलब जिसके घर में लोहे की टेबल है उसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो ये मैंने ले ली ढट्टियाँ, और इस जो ये पाया दिखता है, कहीं कच्ची ज़मीन होती है कि पक्की होती है, तो ये बहुत इधर उधर खिसकाने में कहीं ज़मीन भी खुस जाती है और पोछा लगाने में भी इसको भी काई जंग लग जाती है, तो ये जल्दी पाया ख़राब हो जाते हैं। तो चलते हैं, इसको मैंने इस तरीके से चारों में पिन्हा लिया है। पिन्हाने के बाद अब इसको इधर भी खिसकाएं उधर भी खिसकाएं, कि कूलर है तो इधर उधर कभी कभी खिसकाना ही पड़ जाता है। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब चलते हैं, मेरी दूसरी टिप्स है, जो अगली टिप्स है वो इस ऊनी कपड़े के लिए। जो बेबी होते छोटे छोटे ऊनी के बहुत सारे ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं ऊनी, तो मैंने भी एक ये बेबी का कपड़ा ले लिया है। तो ये बहुत सारे ऐसे कपड़े पड़े थे, आज मेरे दिमाग में मैं क्या करूँ इसका थोड़ा कुछ सोचते हैं, तो मेरे दिमाग में आया चलते हैं इसको हम यूज में लाते हैं। तो मैंने ये बाजू और आगे के पल्ले जो थे वो मैंने निकाल दिया। ये एक बाजू का ज्वाइंट कर दिया, जो पोछा लगा के इसको हम इस तरीके से टांग दें तो इसका सारा पानी निचुड़ जाएगा। चलते हैं, अब आप पोछा लगाते हैं, पोछा एकदम देखो दिख रहा है आपको, पूरा कचरा है वो एकदम निकल जाएगा और आपका पोछा आराम से लग जाएगा। तो ये मेरी टिप्स इस कपड़े की थी। अगली टिप्स है इसी पोछे की और चारपाई की। तो चलते हैं, ये मेरी अगली टिप्स है जो बहुत अमेजिंग है, सबसे काम आने वाली है, जो हर घर के लिए यूजफुल है। तो इस तरीके से जब हम पोछा लगाते हैं चारपाई में पानी लग जाता है, पानी लगने की वजह से ये जंग लग जाती है और जंग लगने की वजह से नीचे का जो इस ये ढक्कन होता है चारपाई को वो खुल जाता है। तब कभी हम इस तरीके से कभी हम जब पोछा लगाते हैं तो इधर उधर लगाने की वजह से ये फिंगर भी कट सकती है, और कभी खड़ी कर देते हैं चारपाई को तो जो इसके अंदर जो छेद है उसमें कहीं कीड़े मकोड़े न घुल जाए। तो चलते हैं, ये टिप्स मैंने बॉटलों को लेकर के थी। तो चलते हैं, ये मैंने 4 बॉटल ले ली है, इनको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। एक मैंने ये बॉटल ले ली है। तो आपके पास मैं आपको फिर याद दिलाती हूँ कि आपके पास बड़ी बॉटल हो, कोई भी बॉटल हो, बड़ी बॉटल हो तो आप उसको ले लें और इस तरीके से आप चारों बॉटल काट लें। तो जैसे हमने ये बॉटल काटी है वो आप नाप लें अपने पायों को, इसी तरीके से अपने काट लें। अब ये 4 पाई हो या आपकी मतलब काट की हो, हर तरीके से हर इंसान के घर में होती है, तो आप अपना प्रोसेस ये कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने खटिए को खड़ी कर ली है। ये लोहे की चारपाई है मेरी, तो इसको मैंने इस तरीके से पहना दिया। अब हमें इसको क्या करेंगे, जो बॉटल थी इसको हम बराबर लेवल में करना है। तो मैंने जला लिया है कैंडल। आप
गांव में है तो आप चूल्हा जला सकते हैं, मिट्टी का लकड़ी वाला चूल्हा आप या गैस के ऊपर इसको भी पिघला सकते हो। मैंने इसको फिर ज़मीन में इस तरीके से किया और उसको बराबर हम पिघला देंगे, क्योंकि इसको हमें एकदम चपकाना है। तो इस तरीके से हम आग की सहायता से इसको चपका लेंगे। अब जो नीचे छेद था वो बंद हो गया, आपको ना कीड़े मकोड़े का डर रहेगा, ना आपके पोछा लगाने की कोई दिक्कत रहेगी, और आपका जो पाया है बिल्कुल एकदम सेफ रहेगा। तो मेरा ये कुछ एक बीती की छोटी बोतल थी, इसलिए आपका अगर लंबा बॉटल मिल जाए तो आपका पूरा पाया सेफ रहेगा। कभी भी जितना कम चलती है उतनी ज़्यादा चलेगी, तो आपकी ये सेफ रहेगी। अब इस तरीके से हम आपको पोछा लगा के दिखाती हूँ कि ये आपका कोई नुकसान नहीं रहेगा, कैसे भी लगाओ और कुछ भी करो तो आप इस तरीके से आपकी ये चारपाई सेफ रहेगी, और छोटे मोटे ये कबाड़ को हम अपने काम में ला सकते हैं। तो ये मैंने जो बॉटल लगाई आपको चारों पायों में लगा लेनी है इसी तरीके से। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।